सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। इन दिनों जो हमारे यूपी बोर्ड का बच्चा है वो बहुत परेशान है, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो। एग्जाम्स तो हो गए, अब डेली उनको तरह तरह की कुछ अपडेट सुनने को मिल रही हैं और हर आधे घंटे में हर एक घंटे में उनको अपडेट मिल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगा कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बताया जाए कि सीन क्या चल रहा है, माहौल क्या बना हुआ है और हम कब आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो अपडेट है, अभी फिलहाल का अपडेट वो ये है, जहां तक के बच्चों को मालूम भी होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको जो आपका बोर्ड है उन्होंने 9 तारीख और 10 तारीख ये 2 दिन निकाले थे, जिन बच्चों का किसी भी रीजन की वजह से उनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाया है, छूट गया है, लेट हो गए थे, आ नहीं पाए थे, कहीं बाहर, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है। जिन रीजंस की वजह से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है, आपको दोबारा मौका दिया गया 9 तारीख को और 10 तारीख को। 9 अप्रैल और 10 अप्रैल ये 2 डेट चुनी गई और इन 2 डेटों में आपको मौका दिया गया कि जिन भी बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं वो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम करा ले, वो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए है, 10th वाले बच्चों के लिए नहीं था, ये सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए है। बट आपको मालूम है कि रिजल्ट दोनों बच्चों का साथ में आता है, तो इसीलिए डिले फिर दोनों तरफ से ही होगा। तो अभी फिलहाल प्रोसेस चल रही है। आज 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल और 9 अप्रैल को जिन बच्चों के पेपर छूट गए पहले वो हुए, प्रैक्टिकल एग्जाम जो नहीं हुआ था वो हुआ। देन उसके बाद आपका प्रैक्टिकल के बाद अब इनकी वजह से थोड़ा सा यहाँ डिले मिल गया, थोड़ा सा इनकी वजह से अब ये डिले मिल गया। आप कह सकते हो कि आपके रिजल्ट में जो 4-5 दिन का जो गैप आएगा वो इनकी वजह से आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और डाटा की, जो मुझे लगता है आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये मैंने एक ट्रेंड देखा है कि आपका पिछले साल, उससे पिछले साल कितना परसेंट पासिंग रहा है और इस साल कितना पासिंग परसेंटेज हो सकता है। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 2023 में क्लास 10th में 89.5% बच्चे पास हुए थे और क्लास 12th में 75.5% बच्चे पास हुए थे। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 10th क्लास में 89.5% अगेन और 12th क्लास में 82% बच्चा पास हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्लास 12th का जो रिजल्ट था उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला। अगर मैं बात करूं 2025 की, 2025 में जो क्लास 10th का आंकड़ा था वो 90% पार कर गया, 90.11%, और क्लास 12th का 81.15% रहा है। ये पासिंग परसेंटेज है प्रीवियस ईयर्स का, 2023 का, 2024 का, 2025 का। अभी बात अगर करी जाए 2026 का, सर 2026 में पासिंग परसेंटेज कितना हो सकता है? आप एक चीज देखिए, अगर आप क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो 88 से लेकर 91 के बीच में ही रह रहा है, वो ना ज्यादा बढ़ रहा है और ना ही ज्यादा घट रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका इस बार 88% से लेकर 91% तक देखा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर 10th क्लास का पासिंग परसेंटेज 91 भी चला गया तो। क्लास 12th का थोड़ा सा टफ रहता है, पासिंग परसेंटेज भी एज कंपैरिजन 10th क्लास से थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर मैं क्लास 12th वाले बच्चों की बात करूं तो आप देखिए 23 के बाद यहां बढ़ा, उसके बाद बढ़ा, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो 12th वाला बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चों का जो रिजल्ट है वो 79 से 83% के बीच में रह सकता है, 79 से 83% के बीच में। यानी क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि 88 से लेकर 91% तक बच्चे पास हो, और अगर क्लास 12th की बात है तो पासिंग परसेंटेज 79% से लेकर 83% तक हो सकती है। मार्क्स अच्छे से हो रहे हैं, कॉपीज आपकी अच्छे से चेक हो रही हैं, जितना आपने मार्क्स लिखे हैं, जितने आपने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कराए, सबको नंबर उसी हिसाब से दिए जा रहे हैं। अब बारी आती है कि रिजल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेटा रिजल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के लास्ट तक आ सकता है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर शायद 24 अप्रैल को आ सकता है, मे भी आ सकता है, बट ये जो डिले हुआ ना, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम ये करवा रहे हैं, इसकी वजह से आपका हो सकता है
कि जो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल के लास्ट तक चला जाए, अप्रैल के लास्ट तक, यानी कि हो सकता है 28 तारीख, हो सकता है 29 तारीख, या हो सकता है 30 तारीख। बहुत ही रेयर कंडीशन होगी, बहुत ही मतलब कि कोई मेजर चेंजेस या मेजर किसी वजह से आपका रिजल्ट मई में शिफ्ट हो जाए, मई के फर्स्ट वीक, वरना मुझे लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल 28, 29 और 30 के बीच में आ सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनिएगा, आप इन दिनों परेशान हो, 10th के बच्चे ने एग्जाम दिए हैं, आप अपनी स्ट्रीम को चूज करके रखो। जिस बच्चे को मालूम है मैं पास तो हूं, मैं 100% पास तो हूं, आप अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करके रखो। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो एज यू ऑल नो कि यूपी बोर्ड के कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए हमारा उदय बैच आ चुका है, जो कि दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश भी है और हिंदी में भी है। अगर आपका डिसाइडेड है कि आप कॉमर्स लेने वाले हैं, और मैं तो कहता हूं क्यों ना लें कॉमर्स, जिस तरीके से फील्ड आगे जा रहा है, जिस तरीके से स्कोप बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे रोल में क्लैरिटी हो रही है, आप क्यों ना लें कॉमर्स, है ना। तो अगर आपने सोच लिया है कि हमें कॉमर्स लेनी है तो आपका स्वागत है हमारे, और हमारे बैचेस में भी आपका स्वागत है। उदय बैच है हमारे प्यारे प्यारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्लासेस में जस्ट स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप उस बैच में एनरोल हो सकते हैं, डेमो क्लास भी वहां पर आप देख सकते हैं। अब क्लास 12th का बच्चा, क्लास 12th के बच्चे का फोकस होना चाहिए कि भैया अब मुझे क्या करना है, 12th के बाद मुझे सीयूईटी का एग्जाम देना है जो कि मई में होंगे, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, या आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सोच रहे हो, आप सीए करने की सोच रहे हो, आप सीएस करने की सोच रहे हो, या आप सीएमए, जो भी आप करने की सोच रहे हो, अच्छी बात है आप सोच रहे हो, बट वो सोचो, वो करो। आपका ध्यान अब ये नहीं होना चाहिए यार कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, आ जाएगा यार, और अच्छा ही आएगा। मार्क्स माय वर्ड, मेरे वर्ड को मार्क करके रख लेना, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बेटर ही आएगा, अच्छा आएगा, बेटर आएगा, सुपर आएगा, बेहतरीन आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये भी जो भी आपको अपडेट की वीडियो मिल रही है, आए दिन आपको न्यूज मिल रही है, उससे थोड़ा सा हटे, थोड़ा सा शांत रहें, रिजल्ट अच्छा रहेगा। अदर चीजों में ध्यान लगाएं, अदर काम में ध्यान लगाएं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उन पर थोड़ा सा फोकस करें। थोड़ा सा एक डाटा और है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस साल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। आपने देखा होगा इस साल बहुत सारे बच्चों ने अपना एग्जाम छोड़ा है, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम सेंटर पर गए नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम अपना छोड़ दिया है बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो क्लास 10th में जो हमारा डाटा है वो लगभग लगभग 28 से 30 लाख तक के बीच में बच्चे बैठे हैं, और क्लास 12th में डाटा है वो 24 से 26 लाख के बीच में बच्चे बैठे हैं। यानी आप कह सकते हैं लगभग लगभग हाफ करोड़ बच्चा, हाफ करोड़ बच्चा एग्जाम में एनरोल हुआ है हमारे यूपी बोर्ड से। तो देख सकते हैं कितना बड़ा धूड़ है, कितने प्यारे बच्चे हैं जो बहुत ही उम्मीद से माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, फैमिली का नाम रोशन करने के लिए एग्जाम देते हैं। तो चलिए, आई विश यू अ वेरी वेरी गुड लक, है ना। मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, और ये एक ही वीडियो है, आपको इससे रिलेटेड हमारे पास एक ही वीडियो मिलेगी। अगर कुछ न्यूज कंफर्म आएगी तो वो मैं बताने आऊंगा, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको बार बार परेशान किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।